जी, और ये आपके सामने ग्रुप 2 का 24 का पेपर है। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 10 को हम डील करेंगे। लेट्स प्रोसीड। First one is she struggled to her feet and walked into kitchen numbly। हाँ जी, स्ट्रगल टू हर फीट, मुश्किल से खड़ी हुई और फिर बावर्ची खाने में चल दी। क्लिक किया, रिंग हुई हमारे माइंड में कि ये बटन बटन से है, और जब उसे ये पता चला कि उसका हस्बैंड सबवे एक्सीडेंट में मारा गया है, तो उसकी जो फीलिंग्स थी वो आपके सामने है। तो कैसे गुमसुम, बेहिस, कोई उसमें एहसास नहीं, पता ही नहीं उसे हुआ क्या है। तो नमली क्या है? बेहिसी से गुमसुम होकर, कोई सेंसेस उसके काम नहीं कर रहे। ऑप्शंस पे चलते हैं। इनोसेंटली, बिल्कुल इरेलेवेंट, मासूमियत से तो नहीं। क्लेवरली, चालाकी से भी नहीं। मिजरेबली, अफसोसनाक तरीके से, शायद ये थोड़ा सा साथ मिल सकता है। डेल्टा और चार्ली देखते हैं। इनसेंसिबली, तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन आ गई। इनसेंसिबली, सेंसेस उसका साथ नहीं दे रहे थे, उसके हवास, वो गुमसुम होकर उसके हवास उसका साथ नहीं दे रहे थे। तो दैट इज व्हाई डेल्टा इज मोर अप्रोप्रिएट देन चार्ली। लेट्स गेट्स टू अनदर वन। टू की तरफ बढ़ते हैं जी। It is said that a great flood, in its great wrath, carried away the people and all their belongings। हाँ जी, द पीस ऑफ स्टिंग, मिस्टर ह्यूबर्ट के साथ जो जुल्म ज्यादती हुई, किस तरह से लोगों ने उसे झूठा कहा और बात मानने को तैयार नहीं, लेकिन कुदरत ने इंसाफ से काम लिया। तो एंड पे हमें मिल रहा है कि ये रवायत की जाती है, ये कहा जाता है कि एक अजीम सैलाब शदीद गैज़ो गज़ब के आलम में लोगों को और उनकी तमाम मलकियती अशिया को, असबाब को, सामान को बहाकर ले गया। तो बिलोंगिंग्स हमें क्या चाहिए? जिसमें मलकियती अशिया हैं, राइट, माल है, दौलत है, मवेशी हैं, वॉट एवर इट इज। बिलोंगिंग तो वैसे भी कॉमन सा वर्ड है। अल्फा ऑप्शन होल्डिंग्स, होल्ड जो बंदा चीज कर रहा हो। तो देखते हैं क्या ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, इसलिए बीटा चार्ली डेल्टा की तरफ जाएंगे। बुक्स, बिलोंगिंग्स में बुक्स शामिल तो हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल बुक्स को बिलोंगिंग्स नहीं कहा जा सकता। ब्रिक्स, ईंटें, फूड, खाना। तो आपने देखा कि चार्ली, बीटा, चार्ली और डेल्टा फिट नहीं बैठ रहे। तो होल्डिंग्स इज द राइट ऑप्शन। जो भी उनके कंट्रोल में है, मलकियत में है, वो सारा कुछ आ जाएगा उसमें। बुक्स भी हो सकती हैं, फूड भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, मालो दौलत भी हो सकती है। होल्डिंग्स इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3। डज नॉट रियलाइज द वर्थ ऑफ सेफ्टी। ठीक है जी, एक शख्स को कदरो कीमत का एहसास नहीं होता। किस बात का? हफाजत का, आफियत का, नजात का। कहां से? फ्रॉम द मिसफॉर्चून, जी, मुसीबत से, तकलीफ से, बदकिस्मती से। आफियत की कदरो कीमत का एहसास नहीं हो पाता, इल्म नहीं हो पाता। अनटिल ही हैज टेस्टेड, जब तक वो उसको चख नहीं लेता। तो जब तक उसमें से गुजर नहीं जाता है, तो उसे अपनी आफियत, अपनी नजात की कदरो कीमत का उसे अंदाजा नहीं होता। तो आइए देखते हैं। मिसफॉर्चून ज़हर है, ये क्या होगा? कि मिजरी है, सफरिंग है, मिसहैप है, ट्रबल है। अल्फा है जी सिंपथी, ये तो अच्छी ऑप्शन है। सिंपथी, दैट इज हमदर्दी। कैलेमिटी, जी, डिजास्टर। ये हमने कैलेमिटी कहाँ पढ़ा हुआ है? इसी लेसन में हमने पढ़ा हुआ है। क्या पहली ही रवायत में, हकायत में हमने क्या पढ़ा हुआ है? द स्लेव हैड नेवर बीन टू सी, राइट। द स्लेव हैड नेवर, उसको कभी भी पानी पे नहीं गया था, कभी भी उसने सफर नहीं किया था। एंड हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी कैलेमिटी, कोई डिजास्टर। तो देखते हैं बीटा ऑप्शन इसमें पॉसिबल आंसर हो सकता है। ब्रेविटी का मीनिंग नहीं पता आपको, इसको साइड पे अभी रखें, यानी एलिमिनेट मत करें।
सेंसिटिविटी हसासियत, तो अल्फा और डेल्टा को एलिमिनेट किया। अब आपके पास बीटा और चार्ली है, तो चार्ली में तो तब जाएंगे जब आपको कैलेमिटी का पता है कि ये यहाँ नहीं बनता जुड़ता। तो हमें पता है कि मिसफॉर्चून, डिजास्टर, कैलेमिटी, नेचुरल कोई भी ऐसे डिजास्टर हो तो उसे कैलेमिटी कहते हैं, डेवस्टेशन कोई भी। तो बीटा को हमने लॉक किया। अब रही बात ब्रेविटी, आइंदा से हमें पता हो कि ब्रेविटी का मीनिंग है कंसाइसनेस, मुख्तसरपन। कोई बात करे, कम बातें करें और अपनी बात समझा दे, कम वर्ड्स का इस्तेमाल ब्रेविटी है। राइट, क्या याद रखना है ब्रेविटी? इसमें मुख्तसरपन की, इख्तसार की सेंस पाई जाती है। सिंपथी को भी आज के बाद याद रखें, SYM सिम और SYN सिन, ये सिमिट्री की सेंस देते हैं। जैसे सिनोनिम है, सिमिलर की बात हो रही है। सिनर्जी आपने पढ़ा होगा अपनी शायद बायो में, तो उसमें भी आप देखें क्या मिल रहा है, सिमिट्री मिल रहा है। तो इस तरह से। और नेम का मतलब क्या होता है, सॉरी पैथ का मतलब क्या होता है, फीलिंग। सिंपथी फीलिंग, एम्पथी है, सिंपथी है, एपथी है, एपथी विदाउट फीलिंग है, एंटीपथी अगेंस्ट फीलिंग है। तो पैथ का मतलब फीलिंग होता है, जहां भी ये आपको मिल रहा है नॉर्मली इसका यही मतलब होता है। मैं बात कर रहा था नेम की, NYM नेम, तो नेम भी जहां होगा उसका मतलब नेम है, जैसे सिनोनिम है, एंटोनिम है, एंड मैनी मोर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Freedom ring from the mighty mountains of New York. I have a dream, I have a dream. I'm not unmindful that some of you. तो फौरन हमारे माइंड में ये वर्ड्स गूंज उठते हैं। बहुत मोटिवेशनल, जबरदस्त है। आज भी ये हमें उतना ही गरमाएगी जितना इसने तकरीबन निस्फ सेंचुरी पहले गरमाया था लोगों को। जरूर सुनिएगा अगर आपको ये इत्तेफाक नहीं हुआ। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स। माइट इज राइट, तो पता ही है आपको माइट क्या है, ताकत है। माइट इज राइट, ताकत में जो ताकत है इसके पास वो ठीक है। अब यहाँ देखें, क्या ये ताकतवर की सेंस मिलेगी या बड़े की सेंस मिलेगी, क्योंकि हमने देखना है कि कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या मौजू ऑप्शन मिलती है। अल्फा इज बैरन, बंजर, इसको फौरी तौर पर एलिमिनेट किया। ह्यूज, हाँ जी, माउंटेन्स ह्यूज और पावरफुल, ये आपने दो ऑप्शन देखनी है। पावरफुल भी आ गया। डेल्टा क्या है जी, वीक। तो अल्फा डेल्टा को एलिमिनेट करते हुए बीटा और चार्ली में देखें तो बड़े बुलंदोबाला पहाड़ों की बात हो रही है, ताकतवर पहाड़ों की बात नहीं हो रही। ठीक है, माउंटेन्स के अलावा किसी बंदे की बात हो रही हो, कोई रूलर हो, तो हम कह सकते हैं पावरफुल। तो यहाँ हमें ह्यूज को चूज करना है। राइट, अगर ह्यूज की ऑप्शन ना हो तो फिर हमारी मजबूरी है कि हम पावरफुल को चूज करें। फिर तो मजबूरी है ना, तो फिर तो बफलो ब्राउन है, यानी कंपल्शन है। तो गिवन टू ऑप्शंस में वी आर टू चूज, वी आर टू प्रीफर ह्यूज। माई वाइफ इज अनवेल, बहुत सिंपल। अनवेल, वेल आपको पता है ठीक, अनवेल बीमार, अलील। तो गॉड बी प्रेज से मौलवी साहब को कहा गया कि खाना इसलिए लेट आया कि मेरी बेगम साहबा अलील हैं, तो मैं खुद लेकर आया हूँ तखीर की माजरत। चौधरी फतेहदाद अक्सर उन्हें कहा करते जब ऐसा कोई चांस होता। तो सिक, पहली ही ऑप्शन इससे रेलेवेंट है। बाकी ऑप्शंस को देख के फिर कंक्लूड करते हैं। हेल्थी, ये तो एंटोनिम हो गया। एंग्री भी इररेलेवेंट और साइलेंट भी इररेलेवेंट। तो बड़ी आसानी से हमने सिक को डिटरमिन किया, कंक्लूड किया। She bolts the door before the man comes near. हाँ जी, हीट राइटिंग जहन में आ गया। तो एंड पे बात चल रही है जब वो उसकी टॉर्च उसे नजर आई कि फर्स्ट मैन ने अपनी पॉकेट से टॉर्च निकाली लड़की की। उसने अब आइडेंटिफाई कर लिया, इससे पहले वो दौड़ी है और इससे पहले कि वो शख्स उसके करीब पहुंचता उसने डोर की कुंडी चढ़ा दी। राइट, यानी बाहर निकल के कह सकते हैं आप। अब हुआ क्या है, बोल्ट का मतलब क्या है, फासन, लॉक करना, चिटकनी चढ़ाना। अच्छा, बोल्ट का एक मीनिंग और भी होता है, तेजी से सरपट दौड़ना, दौड़ लगा देना, छूट लगा देना। बोल्ट का मतलब ये भी होता है। अगर आप ये देखें तो ये मीनिंग आपको विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट में मिलेगा, जहां स्पेलिंग जब उसे नजर आता है कि कोई
सॉसर से, फ्लाइंग सॉसर से बाहर निकल रहा है तो तेजी से अंदर दौड़ लगाता है कि मैं जनरल पावर से, आर्मी चीफ से बात करूं। तो वहां बोल्ट का मतलब दौड़ लगाना है, यहाँ मीनिंग इसका चिटकनी चढ़ाना है, दरवाजा बंद करना है। आइए देखते हैं ऑप्शंस। जंप सडनली, तो ये ऑप्शन तो उसमें है जो हमने पहले बात की, रन सडनली या जंप सडनली। स्लीप तो बिल्कुल नहीं आएगा। फिर हम स्लैब पे पहुंचे। स्लैब क्या होता है? किसी चीज को पुट करना, प्लेस करना और थप्पड़ मारना वगैरह वगैरह। और डेल्टा में हमें मिला ब्रेक्स। तो हमने देखा कि हमें चारों में से कोई भी ऑप्शन यहाँ फिट वाली नहीं नजर आ रही। तो ये इस साल में ऐसा ये एमसीक्यू आया और इसका फिर ज़ाहिर बेनिफिट मिला और बच्चों को इसके मार्क्स मिले क्योंकि यहाँ कोई भी फिट नहीं बैठ रहा। नन इज द राइट ऑप्शन। आई माई डियर जनरल एम द मॉन्स्टर, ये भी प्ले है, आपको पता है जनरल पावर्स वाला, क्रीटन वाला, विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट। तो क्रीटन के वर्डिंग है ये, मैं, मेरे प्यारे जनरल, मोहतरम जनरल, मैं ही वो बला हूँ जिसके बारे में आपको बताया गया। मैं ही वो जिन हूँ, भूत हूँ, बला हूँ, शैतान हूँ। तो आइए चलते हैं। एंजल, ये तो एंटोनिम हो गया फरिश्ता। लवर बिल्कुल irrelevant, father irrelevant, and delta even you are unsure, it comes the right option, devil. So devil is the right option. Miss McCutcheon wants to go home to dash, ये सिनोनिम वाले ही पोर्शन में हमारे जनाब पेपर सेटर ने पूछ लिया आपसे, जो कि 11 to 15 वाला पोर्शन में पूछा जाता है, इंफॉर्मेशन बेस्ड। आपको पता है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेक्स्ट में से, तो यही पूछ लिया गया तो हम बहरहाल हल करते हैं। ब्लैंक में हमने इसको फिल करना है। मिस मैक्यूचन दी ओस्टेंड द पर्ल, और आपको पता होना चाहिए कि उसका घर कहाँ था, वो कहाँ से आई है। क्या कोई न्यूयॉर्क से आई है? नहीं। क्या वो कैलिफोर्निया से आई है? नहीं। कैलिफोर्निया में तो वो वाकया था क्या, ओके बाय द सी। अच्छा, वॉशिंगटन से आई, जॉर्जिया से आई? नहीं, वॉशिंगटन और जॉर्जिया का जिक्र तो आई हैव अ ड्रीम में है। कहाँ से आई थी, कहाँ है उसका घर? सैन फ्रांसिस्को, याद रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को। इसी तरह से इसे लिंक करें कि आपके माइंड में रहे कि ये सैन फ्रांसिस्को है। ठीक है जी। अच्छा जी, सैन और वॉशिंगटन, ये इनमें एन शामिल है एंड पे करके, तो ये आपने याद रखना है। तो न्यूयॉर्क तो जॉर्जिया तो ना हुए। अब मिस मक्यूचन और वॉशिंगटन और सैन फ्रांसिस्को, तो माइंड में बैठा लीजिए कि हमें किस पे जाना है, सैन फ्रांसिस्को। ओ वाले को चूज नहीं करना। अगर सैन को याद रखेंगे तो इंशाल्लाह याद रहेगा। नंबर 9, टाइम टू प्लक अप दैट विच इज प्लांटेड। जी, तो द टाइम से, ये टाइम से लिया हुआ है, द टाइम्स नहीं, एक्लीसियास्टिस का टाइम्स। तो ये बाइबल का एक पोर्शन था जहां से टाइम्स ली गई कि हर वक्त जो है वो मुतय्यन होता है हर काम का, मखसूस सीजन्स हैं, कोई भी चीज आगे पीछे नहीं होती। तो एट अ टाइम टू प्लक अप दैट विच इज प्लांटेड, जो भी बोया जाता है उसको, हाँ जी, इकट्ठा करने का, चुनने का, निकालने का, जमा करने का एक वक्त मुकर्रर है। प्लक अप, तो प्लक वैसे भी फीमेल तबके में तो बड़ा क्लियर है, प्लकिंग जैसे वो करती हैं। तो प्लक अप उठाना है, कलेक्ट करना है, गैदर करना है, पिक करना है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अपरूट, जी जड़ से उखाड़ना। अगर हमें बीटा चार्ली डेल्टा में कोई और ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन ना मिली तो अल्फा हमारा आंसर होगा। ईट, खाना तो नहीं है, बोना भी नहीं है, सो, एंड ड्राई, खुश्क करना भी नहीं है, तो दैट इज वाई अप्रूव्ड ही हमें मिला। जड़ से उखाड़ना यानी कलेक्ट करना, गैदर करना। लास्ट वन, नंबर 10, आई एम द इवनिंग लाइट द लस्टर ऑफ मेडोज, जी द डिलाइट सॉन्ग, नगमा नशात, जहां पोइट कहता है कि मैं नेचर की हर चीज के साथ मेरा ताल्लुक है।
तो वहां है जी आई एम द इवनिंग लाइट, मैं शाम की रोशनी हूँ। द लस्टर ऑफ मेडोज, मैं सब्जाजारों की चमक हूँ। लस्टर भी कॉमन वर्ड है, माइंड में रखिएगा। लस्टर, इससे इलस्ट्रियस भी बनेगा, राइट। फिर अगर आई डबल एल यू एम होगा, इल्यूमाइन वगैरह, तो वो भी हमें एल यू एम भी हमें शाइन की तरफ लेके जाता है। अल्फा ऑप्शन है जी ग्रास, हमने एलिमिनेट किया। बीटा ऑप्शन है ग्लिटर जी, लस्टर, ग्लिटर, शाइन, ग्लिटर अगेन चलता है कॉस्मेटिक्स में, तो ये भी हमें पता है चमक की बात हो रही है। ग्लो की बात हो रही है, स्प्रिंग तो नहीं है, उसमें बहार तो नहीं है, और विंटर भी नहीं है, तो ग्लिटर को चूज किया। ग्लिटर इज द राइट ऑप्शन। Any questions on your part? That's it, G. Thank you.